दिन के बाद दोबारा सब चाय वेट करेंगे, हमें रहता है वेट करते करते हम लोग चलेंगे 2 दिन में ही हो जाएगा। ठीक हो E1 R1 E2 R2 अप टू EN RN। ठीक है, ये तुम्हारे पास रो नंबर 1 है, ये तुम्हारे पास रो नंबर 2 है। ठीक है, ये तुम्हारे पास रो नंबर 3 होगी और ये तुम्हारे पास कोई रो नंबर तुम्हारे पास जो है M होगी। ठीक है, रो नंबर M होगी, समझिएगा जरा। तो हमने यहाँ पे ये ER ठीक, और तुम्हारे पास जो है ये ER हमने लगाए, ठीक, पूरे के पूरे। तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी R, और ये हमारे पास यहाँ पे E और R, सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी E और R यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते टोटल ये तुम्हारे पास जो है N तुम्हारे पास सेल्स हैं, और ये टोटल तुम्हारे पास कितनी है, टोटल ये तुम्हारे पास जो है M रोज है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। ठीक, समझिए इसको जरा। हमने यहाँ पे ये कनेक्शन किया है ER और ER तुम्हारे पास सेल्स का टोटल N सेल्स है इन वन रो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ N सेल्स इन तुम्हारे पास वन रो। ठीक है, एंड देयर आर टोटल कितना, एंड देयर आर टोटल M रोज, और टोटल M रोज है। ठीक, समझिएगा इसको। ये तुम्हारे पास अगर हम EMF नेट निकालते हैं रो नंबर 1 का, तो ये होगा E प्लस तुम्हारे पास E प्लस तुम्हारे पास E टोटल N सेल्स इज इक्वल्स टू कितना, N इंटू E। EMF अगर हम नेट करते हैं तुम्हारे पास 2 का, तो ये हो गया है E प्लस तुम्हारे पास E प्लस तुम्हारे पास E N सेल्स का, ये कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो रो नंबर 1 है उसमें NE नेट EMF है और NR नेट रेजिस्टेंस है। सिमिलर तरीके से जो रो नंबर 2 है उसमें भी NE है और उसमें भी नेट तुम्हारे पास NR है, और जो रो नंबर तुम्हारे पास M है उसमें भी तुम्हारे पास NE है और तुम्हारे पास जो है NR है। ठीक है, और ये सब के सब तुम्हारे पास कनेक्टेड है किस पे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये सब के सब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब समझिए जरा हमको। अब ये एक तरीके से मेरे लिए रो 1 कहला रही है, ये एक तरीके से रो 2 कहला रही है, और ये एक तरीके से तुम्हारे पास जो है रो M कहला रही है। ठीक है, रो तुम्हारे पास M कहला रही है। ठीक, तो हमने क्या देखा, रो 1 रो 2 रो तुम्हारे पास दिस, और ये तुम्हारे पास रो M कहला रही है। 1 अपॉन तुम्हारे पास जो है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन तुम्हारे पास R1, 1 अपॉन तुम्हारे पास R2, 1 अपॉन तुम्हारे पास R3। ठीक है, अब सॉरी ये तुम्हारे पास 1 अपॉन, वेट अ मिनट, ये मेरे को लिखना चाहिए था इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मेरे को लिखना है पैरेलल के लिए। ठीक है, तो हमने कहा कि फॉर तुम्हारे पास पैरेलल के लिए मुझे पता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन तुम्हारे पास RM होता है। ठीक, तो ये हो गया है कितना, 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR। ठीक है, कितना M टाइम्स हो गया है, तो ये कितना हो गया है, M अपॉन तुम्हारे पास NR हो गया है।
1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू m अपॉन तुम्हारे पास एन आर हो गया है, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू हो गई एन आर अपॉन एम हो गया है। इसको अच्छे से सीख लीजिए, कई सारे न्यूमेरिकल में आपको ये कंडीशन खुद बनानी पड़ेगी, तो जब आपको खुद बनानी पड़ेगी तो आपको आना तो चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ई इक्वलेंट कैसे निकालोगे, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू कितना, E1 अपॉन तुम्हारे पास R1, E2 अपॉन तुम्हारे पास R2, कितना m टाइम्स तुम्हारे पास होगा, ठीक है। सो अगर m टाइम्स होगा तो कैसे निकालोगे, E1 की वैल्यू कितनी होगी Ne, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी Nr, इसकी वैल्यू कितनी होगी Ne, इसकी वैल्यू कितनी होगी Nr, कितने बार होगा, m टाइम्स होगा। तो हमने क्या लिखा, m टाइम्स ऑफ Ne अपॉन तुम्हारे पास Nr, ये E इक्वलेंट इनटू तुम्हारे पास जो है R इक्वलेंट, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये तुम्हारे पास n से n कैंसिल हुआ तो m इंटू तुम्हारे पास m इंटू तुम्हारे पास जो है E अपॉन R इंटू R इक्वलेंट की वैल्यू हो गई NR अपॉन तुम्हारे पास जो है m, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास R से R कैंसिल, M से M कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना Ne। इसका मतलब ये हो गया कि मैं फाइनली अगर देखूं तो फाइनली मुझे दिख रहा है कि एक E इक्विवेलेंट है, एक तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट है। E इक्विवेलेंट के नाम पे मेरे पास जो है Ne है, R इक्विवेलेंट के नाम पे NR अपॉन M है, और ये मेरे पास लगा हुआ है क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। अब अगर मैं इसमें करंट देखूं, ठीक है, अब अगर मैं करंट देखूं तो I इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास EMF नेट हमको लिखना होता है, ठीक है, एक्सटर्नल लिखना होता है प्लस इंटरनल लिखना होता है, ठीक। और ईएमएफ नेट की बात करें तो ये हो गया है एन ई अपॉन तुम्हारे पास आर प्लस ये कितना हो गया है एन आर अपॉन एम, तो ये हो गया है एम एन ई अपॉन तुम्हारे पास एम आर प्लस तुम्हारे पास कितना एन आर। ये हो गया है करंट का फॉर्मूला, ये हो गया है करंट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो करंट का फॉर्मूला आपने लिखा है, ये करंट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये करंट का फॉर्मूला मिक्स्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो पहले आप क्या नाम है डायग्राम बना करके करंट का फॉर्मूला वगैरह लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊं। यहाँ पे हर रो में n आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं, मैं आइडेंटिकल लिख देता हूँ। यहाँ पे हर रो में n आइडेंटिकल तुम्हारे पास सेल्स लगे हुए हैं मम्मी, यहाँ पे हर रो में n आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और देयर आर टोटल जो है m रोज हैं, ठीक है। तो रो 1, रो 2, रो 3 अप टू रो m तुम्हारे पास m रोज है, और हर तुम्हारे पास रो में n सेल्स लगे हुए हैं। तो पहले मैंने क्या किया है, ई नेट 1 निकाला है जिसमें e प्लस ई प्लस ई अप टू n सेल्स किया जो कि ne के बराबर हो गए। हमने रो 2 के लिए निकाला है, रो 2 के लिए ये निकाल दिया, ठीक। सेम तरीके से हमने आर इक्विवेलेंट रखा होगा, आर इक्विवेलेंट तो आप समझ ही रहे हैं कैसे रखा होगा मैंने। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आर प्लस आर प्लस आर अब तो तुम्हारे पास एन सेल्स किया होगा, तो ये हो गया होगा कितना एन आर हो गया होगा, ठीक। तो हमने रो 1, रो 2 और रो 3 के और अप टू रो एम तक लिखा। फिर हमने पैरेलल के लिए सॉल्व करना शुरू किया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहाँ से हमें ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आई, हमने सामने रखी और हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। ये करंट का फॉर्मूला या तो आप डेरिवेशन सीख लीजिए या तो फिर आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। याद करने में मुश्किल है क्योंकि आप हो सकता है भूल भाल जाए, ठीक है, कहाँ एम लगा हुआ है कहाँ एन लगा हुआ है। तो बेहतर होगा कि आप इसको समझ लीजिए कि ये इस तरीके से डिराइव होता है। हालांकि वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूले हैं और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूले हैं, बस वही चीजें लगनी है, अलग कुछ भी नहीं है। लिखिए इसको। अब आपको याद होगा कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत फेमस हुआ करता था, इसकी कंडीशन जो कि अभी हम लोग डिराइव करेंगे, इसकी कंडीशन, ठीक है।
this is one of the most important formula for the current in the mixed condition of तुम्हारे पास m rows with n cells in each row, और इससे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सर हाँ, आपने E इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि फॉर्मूला ये होता है कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये होता है फॉर्मूला। जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है उसमें R इक्विवेलेंट का इस्तेमाल होता है। पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, आप जो भी निकालेंगे उसको R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको E इक्विवेलेंट मिल पाएगा, ठीक है। सर मतलब ये इक्वल टू के उस तरफ चला गया है। हाँ, ये इक्वल टू की तरफ चला गया है। जब आप ये पूरा निकाल लिए, इसकी पूरी वैल्यू कितनी निकाली आपने निकाला m तुम्हारे पास n e अपॉन तुम्हारे पास nr, तब मुझे इसमें r इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि मैं e इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल पाऊं, ठीक। ये फॉर्मूले में होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 अप टू तुम्हारे पास EM अपॉन तुम्हारे पास RM। ये फॉर्मूले के अंदर होता है। आया समझ? यस सर। लिख लिया तुमने? सो वी हैव डिराइव्ड द Yes, sir. कंडीशन फॉर द करंट। अब ये करंट है, ठीक है, ना कि मैक्सिमम करंट है, ठीक है। मतलब अब उसको मैक्सिमम करंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, अगर आप चाहते हैं कि आई मैक्सिमम हो तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है दैट इज mr प्लस nr इज तुम्हारे पास मिनिमम, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आई मैक्सिमम हो तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट कैसे करते हैं, mr को लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ mr का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, nr को लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ nr का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं तुम्हारे पास और सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ mr, ठीक, और अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास जो है nr, ठीक है, का 2 तुम्हारे पास ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या मिलता है हमको ऐसा करके? हमको ऐसा करके ये मिलता है कि mr का अंडर रूट का होल स्क्वायर, nr के अंडर रूट का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 तुम्हारे पास mr का तुम्हारे पास जो है अंडर रूट, ठीक है, और nr का तुम्हारे पास जो है अंडर रूट +2 तुम्हारे पास जो है mr का तुम्हारे पास जो है अंडर रूट और nr का तुम्हारे पास अंडर रूट, ठीक है। हमको साफ दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस तुम्हारे पास क्या नाम है, प्लस तुम्हारे पास 2ab लिखा हुआ है। तो वी कैन राइट इट एज a माइनस बी का तुम्हारे पास होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर आती है बात, इसको क्या लिखना है, ये हो गया है तुम्हारे पास mr का अंडर रूट माइनस तुम्हारे पास जो है nr का अंडर रूट का तुम्हारे पास होल स्क्वायर +2 तुम्हारे पास जो है mr का अंडर रूट और तुम्हारे पास nr का अंडर रूट, ठीक है। अब हमने ये कहा कि अगर i को होना है मैक्सिमम तो इस डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा मिनिमम। तो यही डिनोमिनेटर की शक्ल अब कुछ इस तरीके से हो गई है। हमको पता है कि इस दुनिया में किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है
वो होती है 0। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इस स्क्वायर क्वांटिटी में जो अंडर रूट तुम्हारे पास nr माइनस अंडर रूट तुम्हारे पास nr जो लिखा हुआ था, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसकी स्क्वायर क्वांटिटी की वो 0 के बराबर है। तो अंडर रूट तुम्हारे पास mr माइनस अंडर रूट तुम्हारे पास जो है nr इज इक्वल टू 0, अंडर रूट तुम्हारे पास mr इज इक्वल टू अंडर रूट तुम्हारे पास nr इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना एन आर अपॉन तुम्हारे पास m। ये क्या निकाल दिया आपने, इसने कहा कि फॉर i टू बी मैक्सिमम, अगर i को मैक्सिमम होना है तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आप उसको अगर एन आर अपॉन एम की वैल्यू रखेंगे तो करंट इन द सर्किट वुड बी, करंट इन सर्किट, करंट इन तुम्हारे पास सर्किट, ठीक है, वुड बी मैक्सिमम, करंट इन सर्किट जो है वो तुम्हारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या हमसे ये एग्जाम में पूछा जाता है? बिल्कुल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर करंट मैक्सिमम होगा तो बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन होती है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है एन स्मॉल आर अपॉन एम, ये होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंडीशन। ठीक है, तो आप बस ये लिख लीजिए फॉर करंट दिस टू बी मिनिमम। ठीक है, पहले तो इसको लिख लीजिए और फिर ये बस ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट आपकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक, लिख लीजिए। क्लियर हुआ सभी लोग को, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी तुम्हारे पास करंट ऐसे सर्किट्स में जहां पे टोटल m रोज लगी होंगी और हर एक रो में जहां पे n सेल्स लगे होंगे, अगर वहां पे हमें करंट मैक्सिमम चाहना है तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारे पास n इंटू आर अपॉन एम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसमें बस हम लोग को यही ध्यान रखना होता है, बाकी हमें कुछ भी ध्यान रखने का नहीं है। ठीक, लिख लिया है सबने? अब ये सेल्स वाला पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट, जितना भी सेल में बताना था सब बता दिया। अब बस इसमें आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक, सेल के अंदर यही कुछ चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, लिख लिया सबने? ठीक, तो आपको ये फॉर्मूले सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये करंट का कुछ बताना है। ध्यान रखने हैं। ठीक, ये आप ये सारे फॉर्मूले ध्यान रख सकते हैं। ठीक, और फिर आप इसमें मैक्सिमम तुम्हारे पास करंट की कंडीशन क्या है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पार्ट ऊपर वाला है जो बेनिफिट वाला पार्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये थ्योरेटिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और रही बात ये ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले, ठीक है, और या फिर तुम्हारे पास ये फॉर्मूले, ये सब तो आपको इसमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ जो है बेसिक फॉर्मूलों से, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पास है। ठीक, तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा मेरे साथ ये क्वेश्चन निकालने का, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके सामने हम ये क्वेश्चन रख रहे हैं, देखिएगा। A battery of EMF 3 volt and internal resistance small r is connected in series with a resistor of 55 ohm। ठीक है, एक कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो 3 वोल्ट है, जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक, विद अ 55 ओम रेजिस्टर, विद अ 55 ओम रेजिस्टर थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस दिस। ठीक है,
एक एमीटर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एमीटर कहाँ लगाओगे? अब आपको इतना तो पता होगा, आपने 12th में पढ़ा था कि एमीटर हमेशा जो है सर्किट में सीरीज में लगा करता है ताकि वो करंट को मेजर कर पाए। अभी हम लोग एमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 1 ओम दे रखा है। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, ठीक है। अब इसने कहा है यहाँ पे कि एमीटर तुम्हारे पास जो है रीड्स, एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो आई की वैल्यू इसका मतलब हो गया कितना? 50 मिली एम्पियर इन तुम्हारे पास क्या हो गया? सर्किट हो गया, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ठीक। बात को समझिएगा, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास करंट है, तो आई की वैल्यू तो हमको मिल गई। हमको निकालना है स्मॉल आर की वैल्यू। आई इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास क्या? ईएमएफ नेट अपॉन तुम्हारे पास जो है एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास इंटरनल, ठीक है। अब एक्सटर्नल में तो ये समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारे पास जो है एक्सटर्नल है, इंटरनल में तो ये समझ में आ रहा है ये तुम्हारे पास इंटरनल है। ये एमीटर के रेजिस्टेंस को कहाँ डालें बताइए? इंटरनल में डालें या एक्सटर्नल में डालें या कहीं और डालें? क्या लगता है, क्या करना चाहिए? ये जो एमीटर का रेजिस्टेंस है इसको कहाँ डालोगे? अभी हमने आपको बताया था कि जो तुम्हारे पास ये बैटरी होती है, इस बैटरी पे एक ईएमएफ होता है और एक तुम्हारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा सर्किट में जो कुछ भी होगा वो एक्सटर्नल में चला जाएगा, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे? एक्सटर्नल में डालेंगे, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू ईएमएफ नेट में आ गया 3, एक्सटर्नल में कितना आ गया? एक्सटर्नल में आ गया है तुम्हारे पास कितना? 65.4 आंसर आ रहा है। 65.4 तो नहीं आ रहा है, स्मॉल 4 आ रहा है सर, ठीक है। तो एक्सटर्नल में तुम्हारे पास कितना आ गया? ये हो गया है तुम्हारे पास 55 प्लस तुम्हारे पास आर ए की वैल्यू कितनी हो गई है? आर ए की वैल्यू हो गई है 1, ठीक। प्लस इंटरनल में कितना हो गया? पता नहीं है। आई की वैल्यू दे रखी है 50 मिली एम्पियर, राइट। सो आई की वैल्यू दे रखी है 50 मिली एम्पियर, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 3 अपॉन तुम्हारे पास 56 प्लस तुम्हारे पास आर, ठीक है। तो 56 प्लस तुम्हारे पास आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। ये कितना हो गया? 56 प्लस तुम्हारे पास आर 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन तुम्हारे पास 50, ठीक। 56 प्लस आर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 3000 अपॉन तुम्हारे पास 50, ठीक है। और 56 प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 60। आर की वैल्यू 60 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50 6 इज इक्वल्स टू कितना? ये आ गया तुम्हारे पास 4 ओम आ गया, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से होगा। तो अगर आपके पास कभी भी एमीटर वगैरह हम दे दें और हम ये कह दें कि एमीटर वगैरह का भी रेजिस्टेंस है, तो आप ये मत सोचना कि अब ये इसको कहाँ डालेंगे हम लोग। इंटरनल में तो इंटरनल चला गया, एक्सटर्नल में तो कैपिटल आर चला गया, तो जो कुछ भी इस डॉटेड डब्बे के बाहर लिखा हुआ है वो सब कुछ हमारा एक्सटर्नल में काउंट होगा, कुछ भी इंटरनल में काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक। लिखिए इसको।
देख लिया? यस सर। देखिए, अगला सवाल है, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, एक बैटरी है जिसका EMF जो है 12 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इज टू बी चार्ज्ड बाय अ बैटरी चार्जर। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस इज द चार्जर। ये तुम्हारे पास चार्जर है, ठीक है, विच सप्लाइज 110 DC वोल्ट, विच सप्लाइज 110 तुम्हारे पास DC वोल्ट। How much resistance must be connected in series with the battery? How much resistance must be connected in series with the battery to limit the charging current to 5 ampere? Okay. What is the potential difference across the terminals of the battery during charging? Right? अब समझिए, इसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर बैटरी है इसको चार्ज होने का है, ठीक है, इसको चार्ज होना है, ठीक है, तो इसने कहा बैटरी हैज टू बी चार्ज्ड, बैटरी हैज टू बी चार्ज्ड, बैटरी को चार्ज होने का है, ठीक है, और ठीक है, इट हैज टू चार्ज, ठीक, इट हैज टू चार्ज द बैटरी, इट हैज टू चार्ज द बैटरी, और इसे बैटरी को चार्ज करने का है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आया कि भाई ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा, तभी यहाँ से करंट निकलेगा, क्योंकि जब तक यहाँ से करंट निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पे करंट जाएगा कैसे, और जब तक करंट यहाँ पे जाएगा नहीं तो पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंट्री मारेगा कैसे, अब मारेगा नहीं तो फिर चार्ज करेगा कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली बैटरी जो है चार्ज हो रही है और नीचे जो चार्जर लगा हुआ है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है, राइट, है ना। तो अब समझिए जरा यहाँ पे, अब हमसे ये पूछा गया, कहा गया है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट है वो तो भैया 5 एम्पियर है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक तरीके से हमको ऐसा दिख रहा है कि यू आर द तुम्हारे पास EMF 1 दैट इज 110 वोल्ट एंड यू आर लाइक तुम्हारे पास EMF 2 विच इज तुम्हारे पास 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट इज लुकिंग टू मी दैट कि ये तुम्हारे पास कोई E2 है, ठीक है, एंड ये कोई तुम्हारे पास जो है E1 है, ये भाई साहब करंट दे रहे हैं, ये भाई साहब करंट ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये होगी तुम्हारे पास क्या, अगेंस्ट कंडीशन, ठीक। जब अगेंस्ट कंडीशन में आप E इक्विवेलेंट लिखते हैं तो वहां पे या तो आप E1 माइनस E2 लिखते हैं या तो आप E2 माइनस E1 लिखते हैं, ठीक है। E1 माइनस आप E2 तब लिख सकते हैं जब आपका E1 ग्रेटर देन E2 हो, और E2 माइनस E1 आप तब लिख सकते हैं जब आपका E2 ग्रेटर देन E1 हो। बात तो सही है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि E1 की वैल्यू 110 वोल्ट है और E2 की वैल्यू 12 वोल्ट है, E1 तो E2 से ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल। तो जब इसने नेट करंट I की बात करी तो यहाँ पे इसने EMF नेट लिखना चाहा, जिसमें कि इसने R एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास स्मॉल r की बात करी। जब हम EMF नेट की बात करें तो हमने यहाँ पे पुट किया E1 माइनस तुम्हारे पास E2, ठीक है, क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू 110 वोल्ट है, E2 की वैल्यू 12 वोल्ट है, E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है। R एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई, R एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कैपिटल R, R इंटरनल की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, ठीक है। सो पॉइंट ये 5.0 इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट माइनस तुम्हारे पास जो है 12 वोल्ट कैपिटल R प्लस तुम्हारे पास कितना 0.5, ठीक। सॉल्व किया हमने यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 110 में से 10 गया 100, ये हो गया 98 अपॉन तुम्हारे पास R प्लस कितना 0.5। सो ये हो गया है R प्लस तुम्हारे पास जो है 0.5, ये हो गया है 98 अपॉन तुम्हारे पास कितना 5। तो ये कितना हो गया भाई 5 वन जा, और ये हो गया तुम्हारे पास 5 वन जा 5 44 और 48, तो 5 ये कितना हो गया तुम्हारे पास 5 19 था 19 तुम्हारे पास 5 95 होता 30, तो ये हो गया 19.6। तो R की वैल्यू हो गई 19.6 माइनस तुम्हारे पास 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, R की वैल्यू हो गया 19 पॉइंट तुम्हारे पास कितना 1, ठीक है। आई बात हमने, तो ऐसा है यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज
with the battery to limit the charging current to be 5 ampere. So the resistance जो कि तुम सीरीज पे लगाने वाले हो जिससे तुम्हारे पास चार्जिंग करंट महज 5 एम्पियर रहे, उसकी वैल्यू होगी R इज इक्वल टू 19.1 ओम। ठीक, लिखिए इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लिया है, तो उसके बाद फिर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, E1 R2 माइनस वाला जो है, कौन सा जो वाला? पैरेलल के लिए, जो पैरेलल के लिए के लिए आपने तुम बिल्कुल लगा सकती, इक्विवेलेंट लेकिन अगर मैंने तुम्हें चार्जर का स्मॉल R1 दिया होता तो तुम लगा लेती सर। वो लेकिन जो रेजिस्टेंस हमें निकालना है वो एक तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ही नहीं तो है नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, जो रेजिस्टेंस हमको निकालना है वो इंटरनल रेजिस्टेंस तब होता जब वो हमसे ये कहता। ठीक, हमसे उसने कहा ही नहीं है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जो भी ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी टू लिमिट द चार्जिंग करंट टू 5.0 एम्पियर, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस माना जाएगा, ना कि तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछना चाहता तो वो लिख करके देता कि इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को चार्जर का चाहिए है, तो फिर हम सोचते सवाल को उस दिशा पे कि वो क्या पूछता, पर उसने यहाँ पे पूछा नहीं, तो वी ऑलवेज हैव टू कंसीडर बाय डिफॉल्ट दैट व्हाटएवर रेजिस्टेंस ही इज टॉकिंग अबाउट दैट वुड बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली। Now the second thing is that they are also asking about the potential difference across the terminals of the battery during charging। ठीक है, तो ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास जो है टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, अक्रॉस तुम्हारे पास जो है टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, ड्यूरिंग तुम्हारे पास जो है चार्जिंग, ड्यूरिंग तुम्हारे पास जो है चार्जिंग। तो देखो, अब तुमको बैटरी जो कि चार्ज हो रही उसका चाहिए, तो V इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, E प्लस IR लिखेंगे। ऐसा क्यों? V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला होता है। हाँ वो फॉर्मूला होता है, लेकिन तब होता है जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है बैटरी की। यहाँ तो चार्जिंग हो रही है ना बैटरी की, जब चार्जिंग हो रही है तो E कितना है उसका 12 है, I कितना है, I 0.5 है, इस I तुम्हारे पास 5 है, और R कितना है, R तुम्हारे पास 0.5 है। ठीक है, तो 12 प्लस 5 इंटू 0.5 मतलब 2.5, और ये हो गया कितना, 14.5 वोल्ट। तो 14.5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी whose terminals across the terminals who is getting charged, जो चार्ज हो रही है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा। क्लियर है क्या? So these are the basic questions and which you should have a command। ठीक है, तुम्हें कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अभी पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, अभी मीटर ब्रिज पढ़ोगे, है ना, अभी दुनिया भर का चीज अभी पढ़ोगे, अभी ये भी पढ़ोगे, एमीटर पढ़ोगे, वोल्ट मीटर पढ़ोगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे, तो तुमको सारा बेसिक वहां पे लगेगा। अगर इस बेसिक में जरा सा भी तुम्हारा कंफ्यूजन हुआ कि तुम E1 माइनस E2 डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या E2 माइनस E1 डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे तुमको आगे। तो ये सेल वाले क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। अभी तो मतलब बेसिक सवाल है, आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल इसके अंदर आते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। चलो ठीक है, क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, हटा रहे हैं। ठीक।